नमस्कार। प्रेगनेंसी यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत सफर है, पर इस सफर को हेल्दी और सेफ बनाने के लिए एक रोड मैप की जरूरत पड़ती है। जानते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटीनेटल केयर। तो चलिए आज इसी रोड मैप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और ये बात आप देखिए बिल्कुल सही है। प्रेगनेंसी का एहसास ही अपने आप में बहुत खास होता है, और जो सही देखभाल है, जो रेगुलर चेकअप्स हैं, वो इसे सिर्फ यादगार नहीं बनाते बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित बनाते हैं। ये कोई सिर्फ सलाह नहीं है, ये माँ और बच्चे दोनों के हेल्दी फ्यूचर की नींव है। तो सवाल उठता है कि ये एंटीनेटल केयर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सारी मेडिकल देखरेख है जो प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ को मिलती है, और इसका सबसे बड़ा मकसद बस इतना है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन या परेशानी आने वाली हो तो उसे वक्त से पहले ही पहचान लिया जाए और उसका हल निकाल लिया जाए, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेफ और हेल्दी रहें। आज हम इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में कौन-कौन से टेस्ट्स और चेकअप सबसे जरूरी हैं, और हाँ, साथ में उन चीजों पर भी बात करेंगे जिनका ध्यान पूरे 9 महीने रखना होता है। ठीक है, तो पूरी प्रेगनेंसी को हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, जिन्हें ट्राइमेस्टर कहते हैं। पहला ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के 3 महीने, दूसरा ट्राइमेस्टर चौथे से छठे महीने तक, और तीसरा होता है 7वें से 9वें महीने तक। हर स्टेज की अपनी अलग जरूरतें होती हैं, अपने अलग टेस्ट्स होते हैं। तो चलिए पहले स्टेज से ही शुरू करते हैं। पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल एक मजबूत नींव रखने जैसा है। ये वो टाइम है जब बच्चे के शरीर के जो मेल ऑर्गन्स हैं वो बनने शुरू होते हैं। इसीलिए इस दौरान की जाने वाली देखभाल और जांचें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो शुरू के 3 महीने सबसे नाजुक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसी दौरान बच्चे की ग्रोथ किसी भी और समय से कहीं ज्यादा तेजी से हो रही होती है। माँ के शरीर में भी बड़े बदलाव आते हैं, और जो शुरुआती जांचें होती है वो ये पक्का करती हैं कि सब कुछ सही ट्रैक पर है। इस तिमाही में सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है। फिर कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी टेस्ट होते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट, एक डेटिंग स्कैन जिसे पहला अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, थायराइड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ये सारे टेस्ट एक तरह से माँ के हेल्थ की एक बेसलाइन तैयार कर देते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है? नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये बहुत ही कॉमन और सेफ तरीका है। इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके पेट में पल रहे बच्चे की एक तस्वीर बनाई जाती है, और इसी पहले स्कैन को डेटिंग स्कैन भी कहते हैं, क्योंकि इससे डिलीवरी की एक अंदाजन तारीख पता करने में मदद मिलती है। ब्लड टेस्ट में एक हीमोग्लोबिन या HP टेस्ट होता है, जो बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि खून में आयरन का लेवल कितना है। अगर आयरन की कमी हो तो एनीमिया हो सकता है, जो प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। इसीलिए ये जांच इतनी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। दूसरी तिमाही यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये प्रेगनेंसी का वो फेज है जब बच्चा तेजी से बड़ा होता है और उसकी डिटेल्ड मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। आमतौर पर ये जो समय होता है ये पहले ट्राइमेस्टर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टेबल और आरामदायक होता है। जो शुरू में मॉर्निंग सिकनेस जैसी दिक्कतें होती हैं वो कम हो जाती हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जांचें रुक जाती हैं। इस दौरान कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट्स होते हैं। दूसरी तिमाही के जो मुख्य टेस्ट हैं उनमें शामिल हैं एनोमली स्कैन, ट्रिपल या क्वाड मार्कर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग। ये सारे टेस्ट बच्चे की ग्रोथ और माँ की हेल्थ पर एक करीबी नजर रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एनोमली स्कैन की। इसे इस तिमाही का सबसे अहम टेस्ट भी माना जाता है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है, जो करीब 18 से 20 हफ्तों के बीच किया जाता है। इसका मकसद होता है बच्चे के हर अंग की, मतलब दिल, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, हर चीज की बारीकी से जांच करना, ताकि ये तसल्ली हो सके कि बच्चे का डेवलपमेंट एकदम ठीक हो रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं प्रेगनेंसी के आखिरी फेज में, तीसरी तिमाही। ये बच्चे के आने की तैयारी का समय है, और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है मॉनिटरिंग और भी ज्यादा रेगुलर हो जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि आखिरी महीनों में डॉक्टर के पास विजिट्स बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर को ये पक्का करना होता है कि बच्चा सही वजन के साथ बढ़ रहा है और डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समय पर छोटी सी भी लापरवाही ठीक नहीं होती।
इस तिमाही में एक ग्रोथ स्कैन होता है जिससे बच्चे के वजन और साइज का पता चलता है। इसके साथ ही एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसे NST कहते हैं, ब्लड प्रेशर की लगातार जांच और हाँ, बच्चे की मूवमेंट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट या NST, इसके नाम से घबराने की जरूरत नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल और सेफ जांच है। इसमें बस बच्चे के दिल की धड़कन को मॉनिटर करते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे को पेट में ठीक से ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं। ये बच्चे की हेल्थ जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, तो अभी तक हमने ट्राइमेस्टर के हिसाब से जांचों की बात की, पर अब उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब शुरू से आखिर तक जरूरी हैं, जैसे कि कुछ रेगुलर जांचें, सही न्यूट्रिशन और कुछ वार्निंग साइंस। कुछ जांचें तो ऐसी हैं जो लगभग हर विजिट पर की जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना। इससे प्री एक्लेम्सिया जैसी गंभीर स्थिति के खतरे से बचा जा सकता है। वजन पर लगातार नजर रखने से ये पता चलता है कि सब कुछ हेल्दी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और यूरिन टेस्ट से किडनी के फंक्शन और इन्फेक्शन का पता चलता है। अच्छी देखभाल का मतलब सिर्फ टेस्ट ही नहीं, सही न्यूट्रिशन भी है। प्रेगनेंसी में शरीर की जरूरतें बढ़ जाती हैं और इन्हें पूरा करने के लिए आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इनमें से फॉलिक एसिड तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक तरह का विटामिन बी है जो बच्चे के दिमाग और रीढ़ के हड्डी के हेल्दी डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसकी कमी से बच्चे में कुछ जन्म से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि कब हमें फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर कभी भी ब्लीडिंग हो, बहुत तेज दर्द हो, बुखार आए, बच्चे की हलचल अचानक कम महसूस हो या फिर हाई बीपी के लक्षण जैसे कि तेज सिरदर्द या धुंधला दिखना महसूस हो, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब रेगुलर चेकअप्स और टेस्ट्स का एक क्लियर प्लान होता है ना, तो प्रेगनेंसी का पूरा सफर काफी सुरक्षित और तनाव मुक्त हो जाता है। सही गाइडेंस से माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये जो प्रोएक्टिव केयर है, यही कॉन्फिडेंस देती है। तो सवाल यही है कि देखभाल के इस रोड मैप के साथ क्या मन की अनिश्चितता को एक कॉन्फिडेंस से भरी, एक एम्पावर्ड जर्नी में बदला जा सकता है? ये जानकारी हमें उसी सफर के लिए तैयार करती है।